वरिष्ठ सांसद जैसे तमाम अहम किरदार निभा चुके प्रणब मुखर्जी अब भारत रत्न हो गए हैं। आम लोगों के बीच प्रणब दा के नाम से जाने जाने वाले प्रणब मुखर्जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। किसी भी संकट को हल करने का उनका कौशल हो या फिर उनका सौम्य व्यवहार, उनकी प्रशासनिक क्षमता हो या फिर उनकी वाक कला, हर कोई उनका कायल है। सरकार, संसद और समाज में उनके योगदान को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी साल गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया था। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही एक कांग्रेसी नेता भी थे। वीरभूम से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की भी डिग्री ली। प्रणब दा ने एक कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वो सियासत में कूद पड़े। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1969 में हुई, जब वो संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए। 1973-74 में वो उद्योग, जहाजरानी और परिवहन, इस्पात उद्योग विभाग में उप मंत्री और वित्त राज्य मंत्री बने। 1982 में वो पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के वित्त मंत्री बने। 1980 से 1985 के बीच वो राज्यसभा में सदन के नेता रहे। बाद में वे 1991 से 1996 तक वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1993 से 1995 तक वो वाणिज्य मंत्री रहे और 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में साल 2004 से 2006 तक वो रक्षा मंत्री तथा फिर बाद में 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री रहे। प्रणब मुखर्जी 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री रहे। इसके बाद यूपीए ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वे चुनाव जीत गए और 25 जुलाई 2012 को उन्होंने देश के 13वें राष्ट्रपति की कमान संभाली। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शासन का बेजोड़ अनुभव है और उन्हें समय समय पर विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में सेवा करने का बेजोड़ अनुभव प्राप्त है। राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालयों में राष्ट्रीय और आंतरिक रूप में उनके नेतृत्व का लोहा माना गया है। वह लंबे समय के लिए देश के आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, तो तमाम सरकारों में उनकी भूमिका संकट मोचक की भी रही है। सरकार के तमाम मंत्री समूह की अध्यक्षता करके उन्होंने बड़े मसलों को हल किया, तो कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के तौर पर पार्टी संगठन में अहम भूमिका निभाई। संसद में उनकी अहम भूमिका को देखते हुए प्रणब मुखर्जी को साल 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला। सरकार तथा संसद में रहते हुए करीब 5 दशक तक देश की अनुकरणीय सेवा के बाद वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बाद उनके व्यापक संसदीय और राजनीतिक कौशल का लाभ देश को भी मिला। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के संचालक मंडलों में रहे प्रणब मुखर्जी ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का बखूबी नेतृत्व किया। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्र निर्माण पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनके योगदान को देखते हुए साल 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। इसके अलावा भी उन्हें देश दुनिया के तमाम बड़े सम्मान मिले। राजनीति के अलावा प्रणब दा साहित्य संगीत के गहरे जानकार हैं। कला और संस्कृति में उनका गहरा लगाव है। 84 साल के प्रणब दा ने जो भी भूमिका निभाई उसी को यादगार बना गए और अब भी देश को अपने अनुभवों से लाभान्वित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।